बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के लेप्चा बॉर्डर पर पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। दिवाली का जो फंक्शन है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सारे में भी मनाया जा रहा है। ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजूहत है, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है दुनिया में? प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। ये पर्व सभी के जीवन में खुशी और समृद्धि लाए। अगर हम इंडियंस को देखें तो वो अपने कल्चर, अपना इवेंट जो है बड़े ह्यूज लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ईद यहाँ पर भी होती है, शबरात यहाँ पर भी थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो चीज़, वो शायद प्रमोशन नजर नहीं आती हमें अपने त्योहारों में। वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं और मुसलमानों की इमेज जो है ना दुनिया में, वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में अच्छी नहीं है। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीजें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। हम कहते हैं चाय वाला, मगर पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की अपनी जगह है, तरक्की तो नो डाउट कि वो लोग करते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना मैन किरदार है वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनको ज्यादा सब पसंद करते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर आप ये कहिएगा कि मेरे साथ चैलेंज करके कहिएगा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनने के सपोर्ट में खड़ा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर बनेगा उसके मैं हक में खड़ा हूँ, तो आपके साथ अगले 5 मिनट में क्या होगा ये आपको ही पता है। जी बिल्कुल, ये तो एक हमारा माइंड सेट इस तरह बनाया जाता है कि भाई जो मतलब हिंदू परस्त या कोई भी मज़हब हो कि भाई वो जो है ना गलत है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके लेप्चा पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी सेना की जैकेट और टोपी पहने नजर आए। पीएम मोदी 2014 से लेकर हर साल दीपावली के मौके पर देश के अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं और भारत के वीर जवानों के साथ दीपावली की खुशियों को बांटते हैं। पीएम मोदी ने दीपावली के मौके पर ट्वीट कर सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं दीपावली का त्योहार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दिवाली का ही आज जो मौका है उस पर हमने देखा कि दुबई में बड़े जोशो खरोश से दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी पिक्चर्स अपलोड की हैं। एज अ मुस्लिम किस तरह से मुस्लिम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुस्लिम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम हिंदू का कोई फंक्शन या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। आपने भी इस चीज को पूजा वगैरह की है, तो किस तरह से मुस्लिम जो है वो इस चीज को लेते हैं? हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए हर धर्म बहुत खूबसूरत है और जहाँ तक मैंने बताया है कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत खूबसूरत बातें बताता है, बहुत खूबसूरत बातें बताता है। देखो, दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है। भगवान राम वनवास पे गए थे और वहां से वो लौट करके आए थे, तो दीप जला करके उनके वापस रिटर्न आने पर, उनके वापस आने पर, इस उत्साह पर दिवाली मिठाइयाँ, दीप जला करके दिवाली मनाई गई। लेकिन साथ ही साथ दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा होती है। अब इसका कारण ये है कि दीपावली सर्थ यज्ञ और तीर्यता यज्ञ से जुड़ा हुआ है। सर्थ यज्ञ में इसी दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तीर्यतक में सभी लोगों ने भगवान राम के लौटने पर दीप जला करके स्वागत किया था। तो ये 2 चीजें हैं और दोनों बहुत खूबसूरत चीजें हैं। माँ सरस्वती और माँ पार्वती जो है वो एक बहुत बड़ी गॉडेस है जिसको बहुत मान्यता दी जाती है, और मात्र एक ऐसा धर्म है सनातन जहाँ विश्व से लेकर के, चंद्रमा से लेकर के, सूर्य से लेकर के, लक्ष्मी से लेकर के जितनी भी मतलब बहुत वैल्यूबल चीजें हैं वो सारी गॉडेस को दे दी गई है। जबकि हमारे कुरान में गॉडेस नाम का कोई चीज ही नहीं है। इवन अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो औरतें मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। लेकिन सनातन धर्म में जितनी भी पाठ पूजा है और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन सारे फेस्टिवल्स में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैल्यूबल बातें हैं। जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो।
तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? वो इसी वजह से देखें, जब 9/11 वाक़या हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम थे ना, उनको जो है ना एक मतलब जो है ना मतलब बोल दिया कि वो टेररिस्ट हैं। अब देखें उनके बाद 9/11 के बाद आपको अमेरिका में मतलब वीज़े भी नहीं मिलते, हालांकि जो अमेरिका थी वो एक इमिग्रेंट्स का स्टेट था। उसके बाद उन्होंने जो 9/11 के बाद उन्होंने मुसलमानों का वीज़ा सख्त कर दिया। जिस तरह अब किसी का भी नाम मोहम्मद हो ना, तो उसको बड़ा जो है ना जांच पूछ करके फिर जो है ना वीज़ा देते हैं, मतलब बड़ी जिसको दाढ़ी भी हो, वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। और मुसलमानों की इमेज जो है ना दुनिया में, वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में अच्छी नहीं है। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो इस टाइम अमेरिका के अंदर 90s बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो क्या वो अपने इखलाक की वजह से, क्या वो आला तालीम की वजह से, क्या हर वो चीज़ के अंदर जिसमें हम सोच सकते हैं कि एक आला दर्जे पर एक इंसान जाकर फाइज हो सकता है, वहाँ पर इंडियंस फाइज है? क्या वजूहत है? जी देखें, कोई भी इंसान जो है ना दहशतगर्द नहीं होता। हम मतलब रिलीजियस को इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो है ना सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट क्रिश्चियन, मतलब जो है ना हिंदू हैं या और मज़ाहब हैं। देखिए मज़ाहब का कोई वार से कनेक्टेड नहीं होते। अब इंडियंस कुछ ऐसे भी हैं, मतलब उनको हम नहीं कह सकते कि भाई वो टेररिस्ट हैं। जिस तरह उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ वो इंडिया में भी देखें मुसलमानों की जो ईद होती है बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जिस तरह अब इंडिया में एक्टर्स हैं, जिस तरह सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, जब भी ईद होती है तो उनके घर के बाहर देखें कितने तादाद में लोग आते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि जब भी जो है ना दिवाली आती है या हिंदुओं का कोई भी जो है ना त्यौहार आता है, तो हम समझते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। देखें कोई भी त्यौहार किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, ये एक इंसानियत की खुशी के लिए होता है। और इंसान बनता है, मतलब उसी का, इंसान का कोई मज़हब नहीं होता है, इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। लेकिन आप देखते हैं मज़हब के अंदर लोग एक्सट्रीमिस्ट भी तो होते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर आप ये कहिएगा कि मेरे साथ चैलेंज करके कहिएगा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनने के सपोर्ट में खड़ा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर बनेगा उसके मैं हक में खड़ा हूँ, तो आपके साथ अगले 5 मिनट में क्या होगा ये आपको ही पता है। जी बिल्कुल, ये तो एक हमारा माइंड सेट इस तरह बनाया जाता है कि भाई जो मतलब हिंदू परस्त या कोई भी मज़हब हो कि भाई वो जो है ना गलत है। हमारा मतलब देखें कोई भी मज़हब कोई भी गलत नहीं होता है, इंसान गलत हो सकता है। मैं बीइंग अ मुस्लिम मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को जो है ना मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हम कहते हैं कि भाई सबसे सच्चा मज़हब, अब नॉन मुस्लिम के सामने हम ये कहेंगे तुम्हारा खुदा झूठा हमारा सच्चा, तो अगर हम ये कहेंगे कि नॉन मुस्लिम के सामने हम उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगा? देखें बिल्कुल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो भी जो है ना जब उनको जो है ना पत्थर मारे गए, उन्होंने भी जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते